हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेयर टू के फोर्थ यूज के बारे में। और वो फोर्थ यूज ये है क्या दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सब्जेक्ट डेयर्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये उसी का पेसिव वॉइस सीखने की बात है। तो दोस्तों सब्जेक्ट डेयर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता क्या है? जैसे उसे शेर का शिकार करने की हिम्मत थी, मुझे यहां आने की हिम्मत थी, मुझे उसे पीटने की हिम्मत थी, इंडिया को पाकिस्तान को हराने की हिम्मत थी, आपको चैंपियनशिप जीतने की हिम्मत थी, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत थी, मुझे उस कंपटीशन को जीतने की हिम्मत थी, राम को रावण को जान से मारने की हिम्मत थी। तो हम लोगों ने डेयर्ड टू में लास्ट ही वीडियो में देखा हुआ है। दोस्तों जब मैं इसकी बात करता हूं ऑब्जेक्ट डेयर्ड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव, तो आप यहां देखेंगे जो ये सेंटेंस है इसका जो ये एक्टिव वॉइस है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा यहां का सब्जेक्ट होगा, डेयर टू की जगह डेयर्ड टू बी होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। आइडेंटिफिकेशन के आधार पे क्या होगा, जैसे डेयर्ड टू की आइडेंटिफिकेशन है कुछ करने की हिम्मत थी, वैसे इसके पेसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन होगी कुछ किए जाने की हिम्मत थी। जस्ट फॉर एग्जांपल, राम को रावण को मारने की हिम्मत थी, ये इसमें बनेगा सेंटेंस डेयर टू में। अगर इसका पेसिव वॉइस होना हिंदी में सो राम के द्वारा रावण को मारे जाने की हिम्मत थी, उसके द्वारा पैसा कमाया जाने की हिम्मत थी, कमाए जाने की हिम्मत थी। जैसे तुम्हारे द्वारा रिस्क लिए जाने की हिम्मत थी, मेरे द्वारा डिसीजन लिए जाने की हिम्मत थी, शिकारी के द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत थी, हमारे द्वारा इंग्लिश पढ़ाए जाने की हिम्मत थी, मोहन के द्वारा भाषण दिए जाने की हिम्मत थी। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है पिछले वीडियो का, सब्जेक्ट डेयर टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड टू हंट द लायन। अगर मुझे इसी का पेसिव वॉइस बनाना है, मेरे द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत थी, तो क्या बनेगा, सो लायन डेयर्ड टू बी हंटेड बाय मी, है ना। तो दोस्तों यहां पर मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट लिखा कि ये पांचों ये जो डेयर टू वाले हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना ताकि इसका पेसिव वॉइस आपको बहुत आसानी से आ जाए। आइए हम पेसिव वॉइस के बारे में ही बात करते हैं, है ना। शिकारी के द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत है, मेरे द्वारा शिकारी के द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत थी, हमारे द्वारा डिसीजन लिए जाने की हिम्मत थी, उनके द्वारा मुझे पीटे जाने की हिम्मत थी, राम के द्वारा रावण को मारे जाने की हिम्मत थी, रावण के द्वारा सीता को किडनैप किए जाने की हिम्मत थी, हमारे द्वारा भाषण दिए जाने की हिम्मत थी, उनके द्वारा रिस्क लिए जाने की हिम्मत थी, मेरे द्वारा नया व्यापार शुरू किए जाने की हिम्मत थी। सो कुछ किए जाने की हिम्मत थी तो हम डेयर्ड टू का पेसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे द्वारा स्टेज पर गाना गाए जाने की हिम्मत थी, अ सॉन्ग डेयर्ड टू बी संग बाय मी ऑन द स्टेज। राम के द्वारा डांस किए जाने की हिम्मत थी, सो डांस डेयर्ड टू बी डन बाय राम। हमारे द्वारा डिसीजन लिए जाने की हिम्मत थी, सो डिसीजंस डेयर्ड टू बी टेकन बाय अस। उनके द्वारा रिस्क लिए जाने की हिम्मत थी, सो रिस्क डेयर्ड टू बी टेकन बाय देम। मेरे द्वारा रिकॉर्ड बनाए जाने की हिम्मत थी, सो रिकॉर्ड डेयर्ड टू बी मेड बाय मी। हमारे द्वारा उसे पीटे जाने की हिम्मत थी, सो ही डेयर्ड टू बी बिटन बाय अस। राम के द्वारा रावण को मारे जाने की हिम्मत थी, सो रावण डेयर्ड टू बी किल्ड बाय राम। उनके द्वारा भाषण दिए जाने की हिम्मत थी, सो स्पीच डेयर्ड टू बी डिलीवर्ड बाय देम। इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर हम एक के पांच मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, बाय हुम बनाना चाहे तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत थी, सो यू, अब मेरे द्वारा मतलब बाय मी अलग हो जाएगा, तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत थी, यू डेयर्ड टू बी बिटन बाय मी। मेरे द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत नहीं थी, सो यू डिड नॉट डेयर टू बी बिटन बाय मी। क्या मेरे द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत थी, सो डिड यू डेयर टू बी बिटन बाय मी। मेरे द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत क्यों थी, सो व्हाई डिड यू डेयर टू बी बिटन बाय मी। और किसके द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत थी, सो बाय होम डिड यू डेयर टू बी बिटन। शिकारी के द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत थी, लॉयन डेयर्ड टू बी हंटेड बाय द हंटर। शिकारी के द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत नहीं थी, सो लॉयन डिड नॉट डेयर टू बी हंटेड बाय हंटर। क्या शिकारी के द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत थी, सो डिड द लॉयन डेयर टू बी हंटेड बाय द हंटर। शिकारी के द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत क्यों थी, सो व्हाई डिड द लॉयन डेयर टू बी हंटेड बाय द हंटर। और किसके द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत थी, बाय होम डिड द लॉयन डेयर टू बी हंटेड।
मेरे द्वारा उसे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत थी। मेरे द्वारा मतलब बाय मी, उसको थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत थी। ही डेयर्ड टू बी स्लैप्ड बाय मी, मेरे द्वारा उसे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत नहीं थी। सो ही डिड नॉट डेयर टू बी स्लैप्ड बाय मी, क्या मेरे द्वारा उसे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत थी? सो डिड ही डेयर टू बी स्लैप्ड बाय मी, मेरे द्वारा उसे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डिड ही डेयर्ड टू बी स्लैप्ड बाय मी, और किसके द्वारा उसे थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत थी? सो बाय होम डिड ही डेयर्ड टू बी हंटेड, डेयर टू बी स्लैप्ड। ठीक है, आपके द्वारा नया बिजनेस शुरू किए जाने की हिम्मत थी। अ न्यू बिजनेस डेयर्ड टू बी स्टार्टेड बाय यू, आपके द्वारा नया बिजनेस शुरू किए जाने की हिम्मत नहीं थी। सो न्यू बिजनेस डिड नॉट डेयर टू बी स्टार्टेड बाय यू, क्या आपके द्वारा नया बिजनेस शुरू किए जाने की हिम्मत थी? सो डिड अ न्यू बिजनेस डेयर टू बी स्टार्टेड बाय यू, आपके द्वारा नया बिजनेस शुरू किए जाने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डिड न्यू बिजनेस डेयर टू बी स्टार्टेड बाय यू, और किसके द्वारा नया बिजनेस शुरू किए जाने की हिम्मत थी? सो बाय होम डिड अ न्यू बिजनेस डेयर टू बी स्टार्टेड, मेरे द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत थी। सो डिसीजंस डेयर्ड टू बी टेकन बाय मी, मेरे द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत नहीं थी। सो डिसीजन डिड नॉट डेयर टू बी टेकन बाय मी, क्या मेरे द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत थी? सो डिड डिसीजंस डेयर टू बी टेकन बाय मी, मेरे द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डिड डिसीजंस डेयर टू बी टेकन बाय मी, और किसके द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत थी? बाय होम डिड डिसीजन डेयर टू बी टेकन। सो गाइस, इसी तरह अगर इसके कुछ ट्रांसलेशन देख ले तो शायद चीजों को समझने में और आसानी हो जाएगी। जैसे यहां देखिएगा, उसके द्वारा रिकॉर्ड बनाए जाने की हिम्मत थी। सो रिकॉर्ड, ठीक है, सो रिकॉर्ड डेयर्ड टू बी मेड बाय हिम, उसके द्वारा, या कोई लड़की है तो हर, ठीक है, तो उसके द्वारा रिकॉर्ड बनाए जाने की हिम्मत थी। सो रिकॉर्ड डेयर टू बी मेड बाय हिम, या रिकॉर्ड डेयर टू बी मेड बाय हर, हमारे द्वारा उसे डराए जाने की हिम्मत थी। उससे, अगर कोई लड़की है तो शी डेयर्ड टू बी डराई, थ्रेटन्ड बाय अस, हमारे द्वारा उसे डराए जाने की हिम्मत थी। सो शी डेयर्ड टू बी, यहां आना चाहिए डेयर्ड, है ना, शी डेयर्ड टू बी थ्रेटन्ड बाय अस, थ्रेटन माने होता है डराना, उसका थर्ड फॉर्म है थ्रेटन्ड। कटप्पा के द्वारा बाहुबली को जान से मारे जाने की हिम्मत है, बाहुबली को, है ना, सो बाहुबली डेयर्ड टू बी कील्ड बाय, जान से मारना मतलब कील्ड बाय कटप्पा, है ना, सो बाहुबली डेयर्ड टू बी कील्ड बाय कटप्पा। अमन के द्वारा प्रतिस्पर्धा जीती जाने की हिम्मत थी। प्रतिस्पर्धा मींस कंपटीशन, सो कंपटीशन डेयर्ड टू बी वॉन बाय अमन, सो कंपटीशन डेयर्ड टू बी वॉन बाय अमन। अंकित के द्वारा उसे पीटे जाने की हिम्मत थी, उसे मतलब ही, सो ही डेयर्ड टू बी बिटन बाय अंकित, ठीक है, सो ही डेयर्ड टू बी बिटन बाय अंकित, अंकित के द्वारा उसे पीटे जाने की हिम्मत थी। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को कुछ ट्रांसलेशन किया। आइए एक बार पांचों पैटर्न में एक बार देख लेते हैं किसी एक सेंटेंस को लेकर। जैसे मेरे द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत है, सो यू, हिम्मत थी, सो यू डेयर्ड टू बी बिटन बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत, सॉरी डेयर्ड, सो यू डेयर्ड टू बी बिटन बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत नहीं थी। सो यू डिड नॉट डेयर टू बी बिटन बाय मी, क्या मेरे द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत थी? सो डिड आगे आ जाएगा, डिड यू डेयर टू बी बिटन बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डिड यू डेयर टू बी बिटन बाय मी, ठीक है, और किसके द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत थी? सो बाय होम डिड यू डेयर टू बी बिटन, सो बाय होम डिड यू डेयर टू बी बिटन, किसके द्वारा तुम्हें पीटे जाने की हिम्मत थी? सो गाइज यहां पर हम लोगों ने डेयर्ड टू
का पेसिव वॉइस सीखने की कोशिश की, जो डेयर का फोर्थ यूज था। तो उम्मीद करता हूं ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने नहीं मिलते होंगे, लेकिन इन वीडियोस के माध्यम से आप इनको देखिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनके प्रैक्टिस कीजिए, रिटन में, स्पीकिंग में, बोलने की आदत लाइए। आपका खुद कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी उस सब्जेक्ट के बारे में और अगर हमें वो आती होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एज कंपेयर टू द अदर पीपल बहुत ज्यादा ही होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।